हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के 18वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 25 पर विचार करेंगे। अनुबंधम क्षयम हिंसाम अनपेक्ष च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसम उच्यते। तो यहाँ पर भगवान तमोगुणी कर्म के लक्षण बतला रहे हैं। तो पहला लक्षण क्या है? अनुबंधम। जो परिणाम है उसका विचार नहीं किया जाता है। दूसरा क्षयम, जो विनाश है या नुकसान है उसका विचार नहीं किया जाता। हिंसाम, अन्यों को कितना कष्ट होगा इस पर विचार नहीं किया जाता। अनपेक्ष पौरुषम, और अपनी सामर्थ्य पर भी विचार नहीं किया जाता कि अपनी कितनी सामर्थ्य है उस कर्म को करने की। मोहादारभ्यते कर्म, तो मोह से कर्म को आरंभ कर दिया जाए, तमोगुणी कर्म कहलाता है। तो हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। मनुष्य को अपने कर्मों का लेखा राज्य को अथवा परमेश्वर के दूतों को, जिन्हें यमदूत कहते हैं, देना होता है। उत्तरदायित्वहीन कर्म विनाशकारी है, क्योंकि इससे शास्त्रीय आदेशों का विनाश होता है। ये प्रायः हिंसा पर आधारित होता है और अन्य जीवों के लिए दुखदायी होता है। उत्तरदायित्व से हीन ऐसा कर्म अपने निजी अनुभव के आधार पर किया जाता है, यह मोह कहलाता है। ऐसा समस्त मोहग्रस्त कर्म तमोगुण के फल स्वरूप होता है। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में कैसी व्याख्या हुई है। चूँकि पिछले श्लोक अर्थात श्लोक संख्या 24 पर श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य नहीं है, अतः उक्त श्लोक पर हम अलग से व्याख्या न लिखकर इसी श्लोक संख्या 25 की व्याख्या में संक्षिप्त व्याख्या लिख रहे हैं। श्लोक संख्या 24 में श्री कृष्ण ने रजोगुणी कर्म के 3 लक्षण बतलाए हैं। पहला लक्षण है कि रजोगुणी कर्म ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया जाता है जो इंद्रिय तृप्ति की इच्छा करता है। जिस समय इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई कर्म करता है उस समय वो कर्म रजोगुणी होता है। फिर रजोगुणी कर्म का दूसरा लक्षण है कि यह कर्म ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया जाता है जो अहंकारी होता है। अहंकार का अर्थ है ऐसी भावना जिसमें व्यक्ति दिखाना चाहता है कि मैं इस कर्म को कर रहा हूँ क्योंकि मैं अत्यंत योग्य हूँ। फिर रजोगुणी कर्म का तीसरा लक्षण है कि ये कर्म अत्यंत परिश्रम पूर्वक किया जाता है, क्योंकि ये कर्म ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया जाता है जो या तो इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से कर्म करना चाहता है अथवा ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया जाता है जो कर्म करने में अपनी योग्यता दिखाना चाहता है। अतः ये कर्म बहुत प्रयासपूर्वक किया जाता है ताकि व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति प्राप्त कर सके अथवा अपनी योग्यता दिखा सके। अब इस श्लोक की व्याख्या में हम इसका पाठ कर रहे हैं। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने रजोगुणी कर्म का वर्णन किया था। उस समय अर्जुन के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि श्री कृष्ण ने सत्वगुणी कर्म तथा रजोगुणी कर्म का तो वर्णन किया है, परंतु तमोगुणी कर्म कैसा होता है? अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के मन की जिज्ञासा को समझ गए। अतः उन्होंने इस श्लोक में बताया है कि जो कर्म मोह से किया जाता है वो तमोगुणी होता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण की 5 अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं जिनकी हम क्रम पूर्वक चर्चा करेंगे। अब पहली अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, प्रयोजन पर विचार किए बिना जो कर्म किया जाता है वह कर्म तमोगुणी होता है। इस श्लोक में पहली शिक्षा के अनुसार शब्द हैं अनुबंधम अनपेक्ष आरभते कर्म यत्तत् तामसम उच्यते, अर्थात
प्रयोजन पर विचार किए बिना जो कर्म किया जाता है वह तामसी होता है। ये बात समझने की है कि जो लोग सतोगुणी होते हैं वे किसी भी कर्म को यदि करते हैं तो सर्वप्रथम वे विचार करते हैं कि वे क्या प्राप्त करना चाहते हैं। अर्जुन सत्वगुण में होने के कारण बार बार सोच रहे हैं कि युद्ध करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए, परंतु असुर लोग तमोगुण में होने के कारण विचार नहीं करते हैं कि वे किसी कर्म को क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो कर्म बिना किसी प्रयोजन के किया जाता है वो कर्म तमोगुणी होता है। भागवत के 3 स्कंध के अंतर्गत अध्याय संख्या 18 में वर्णन आता है कि श्री कृष्ण ने जिस समय वराह रूप धारण किया उस समय पृथ्वी गर्भ समुद्र में डूबी हुई थी। ऐसी स्थिति में वराह देव ने पृथ्वी को जल से ऊपर उठाने का कर्म किया। इस कर्म के पीछे उनका प्रयोजन ये था कि प्रजा के रहने के लिए स्थान प्राप्त हो। परंतु जिस समय हिरण्याक्ष असुर वराह देव के साथ युद्ध करने लगा उस समय उसका कोई भी प्रयोजन नहीं था। उसने युद्ध करने का एक ऐसा कारण बनाया जिसमें कोई भी प्रयोजन नहीं था। उसने वराह देव के विषय में शिकायत की कि वराह देव तो वन में रहने वाले एक जंतु हैं, वे जल के अंदर क्यों आए हैं। इस शिकायत का कोई भी अर्थ नहीं था। जिस समय वराह देव ने उसकी शिकायत का कोई उत्तर नहीं दिया उसमें उसने एक दूसरी शिकायत की कि वराह देव उसकी अनुमति के बिना पृथ्वी को क्यों लिए जा रहे हैं। इस प्रकार हिरण्याक्ष ने वराह देव से एक ऐसा युद्ध किया जिसमें उसका कोई भी प्रयोजन नहीं था। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो कर्म बिना किसी प्रयोजन के किया जाता है वह तामसी होता है। अब दूसरी अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, अपने नुकसान पर विचार किए बिना किया गया कर्म तामसी होता है। इस श्लोक में दूसरी शिक्षा के अनुसार शब्द हैं क्षयम अनपेक्ष आरभ्यते कर्म यत्तत् तामसम उच्यते, अर्थात अपने नुकसान पर विचार किए बिना जो कर्म किया जाता है वह कर्म तामसी होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अपने नुकसान पर विचार किए बिना किया हुआ कर्म तामसी होता है। रामायण के अरण्य कांड के अंतर्गत सर्ग संख्या 38 में वर्णन आता है कि जिस समय रावण सीता का हरण करना चाहता था उस समय मारीच ने रावण को समझाया कि इस कर्म से उसका कितना नुकसान होगा। मारीच ने कहा, रावण, श्री राम अनायास ही महान कर्म करने वाले हैं, मेरे मना करने पर भी यदि तुम श्री राम के साथ युद्ध करोगे, श्री राम के साथ विरोध करोगे तो शीघ्र ही घोर आपत्ति में पड़ जाओगे और अंत में अपने जीवन से भी हाथ धो बैठोगे। सीता का हरण करने से तुम संपूर्ण लंका को ही विनाश के मुख में डालोगे। सीता के लिए तुम्हें राजभवनों से भरी हुई लंकापुरी का विनाश अपनी आंखों से देखना पड़ेगा। तुम देखोगे कि अनेक राक्षस तुम्हारे अपराध से मारे जाकर पृथ्वी पर पड़े हैं। निस्संदेह तुम्हारे सामने वो दृश्य भी आएगा कि लंकापुरी में बाणों का जाल बिछ गया है, पूरी लंका अग्नि की ज्वालाओं से घिर गई है और उसका एक एक घर जलकर भस्म हो रहा है। रावण, पराई स्त्री के संसर्ग से बढ़कर दूसरा कोई महान पाप नहीं है। तुम अपने कुल की रक्षा करो, राक्षसों के प्राण बचाओ तथा अपनी मान, प्रतिष्ठा, उन्नति, राज और अपने प्यारे प्राणों को नष्ट ना होने दो। मैं तुम्हारा हितैषी हूँ। यदि मेरे बारंबार मना करने पर भी तुम हठपूर्वक सीता का अपहरण करोगे तो तुम्हारी सारी सेना नष्ट हो जाएगी और तुम श्री राम के बाणों से अपने प्राण गंवाकर बंधु बांधवों के साथ यमलोक की यात्रा करोगे। इति। मारीच के इतना समझाने पर भी रावण ने अपने नुकसान का विचार किए बिना ही सीता जी का अपहरण किया। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अपने नुकसान पर विचार किए बिना ही जो कर्म किया जाता है वो कर्म तमोगुणी है। अब दूसरी अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, अन्यों के नुकसान पर विचार किए बिना किया गया कर्म तामसी होता है।
इस श्लोक में तीसरी शिक्षा के अनुसार शब्द हैं हिंसाम अनपेक्ष आरभ्यते कर्म यत् तामसम उच्यते, अर्थात अन्यों के नुकसान पर विचार किए बिना किया गया कर्म तामसी होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अन्यों के नुकसान पर विचार किए बिना किया गया कर्म तामसी होता है। गर्ग संहिता के गोलोक खंड के अंतर्गत अध्याय संख्या 11 में वर्णन आता है कि जिस समय योग माया ने कंस को बताया कि उसे मारने वाले श्री कृष्ण कहीं अन्य स्थान पर अवतीर्ण हो चुके हैं, उस समय कंस ने एक श्री कृष्ण के कारण अपने सभी असुर मित्रों को आदेश दिया कि उन सभी बालकों को मार डालें जो 10 दिनों के भीतर उत्पन्न हुए हैं, अथवा जिनको जन्म लिए 10 से अधिक दिन निकल गए हैं। कंस ने विचार नहीं किया कि वो अपने एक शत्रु के कारण संपूर्ण पृथ्वी भर के बालकों की हत्या का आदेश दे रहा है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अन्यों के नुकसान पर विचार किए बिना किया गया कर्म तामसी होता है। अब चौथी अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, अपने सामर्थ्य पर विचार किए बिना किया गया कर्म तामसी होता है। इस श्लोक की चौथी शिक्षा के अनुसार शब्द हैं अनपेक्ष पौरुषम आरभ्यते कर्म यत् तामसम उच्यते, अर्थात अपने सामर्थ्य पर विचार किए बिना किया गया कर्म तामसी होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अपने सामर्थ्य पर विचार किए बिना किया गया कर्म तामसी होता है। महाभारत के उद्योग पर्व के अंतर्गत अध्याय संख्या 130 में वर्णन आता है कि जिस समय श्री कृष्ण महाभारत युद्ध के पहले संधि प्रस्ताव लेकर कौरवों की सभा में आए थे, उस समय दुर्योधन ने श्री कृष्ण को बंदी बनाने के लिए सभा के बाहर अपनी सेना तैयार कर दी। उस समय विदुर जी ने दुर्योधन से कहा, दुर्योधन इस समय मेरी बात पर ध्यान दो। द्विविध नाम का वानरों का राजा अपने असीम पराक्रम के द्वारा भी श्री कृष्ण को पकड़ नहीं सका। उन्हें श्री कृष्ण को तुम बलपूर्वक पकड़ना चाहते हो। प्राग ज्योतिषपुर में गए हुए श्री कृष्ण को सभी दानवों के साथ नरकासुर बंदी नहीं बना सका। उन्हीं श्री कृष्ण को तुम बंदी बनाना चाहते हो। निर्मोचन में 6000 बड़े बड़े असुरों को श्री कृष्ण ने पासों में बांध लिया। वे असुर भी जिन्हें बंदी ना बना सके, उन श्री कृष्ण को तुम बंदी बनाना चाहते हो। जिन श्री कृष्ण ने अपने हाथ पर गोवर्धन पर्वत को धारण किया था, उन श्री कृष्ण को तुम बंदी बनाना चाहते हो। अनायास ही महान पराक्रम करने वाले श्री कृष्ण का तिरस्कार करके तुम अपने मंत्रियों सहित उसी प्रकार नष्ट हो जाओगे जिस प्रकार पतंगा आग में पड़कर नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अपने सामर्थ्य पर विचार किए बिना किया गया कर्म तामसी होता है। अब पांचवी अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, जो कर्म मोह के कारण किया जाता है वो कर्म तामसी होता है। इस श्लोक में पांचवी शिक्षा के अनुसार शब्द हैं मोहात आरभ्यते कर्म यत् तामसम उच्यते, अर्थात मोह से आरंभ किया हुआ कर्म तामसी होता है। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं उत्तरदायित्वहीन कर्म विनाशकारी है, क्योंकि इससे शास्त्रीय आदेशों का उल्लंघन होता है। उत्तरदायित्वहीन ऐसा कर्म अपने निजी अनुभव के आधार पर किया जाता है, ये मोह कहलाता है। ऐसा समस्त मोहग्रस्त कर्म तमोगुण के फलस्वरूप होता है इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मोह के कारण किया हुआ कर्म तामसी होता है। धृतराष्ट्र के जीवन चरित्र में हम देखते हैं कि वो यद्यपि पांडवों के प्रति अच्छी भावना रखता था, परंतु अपने पुत्र दुर्योधन के मोह में उसने सभी प्रकार के अन्याय पांडवों के साथ किए। जिस समय दुर्योधन ने धृतराष्ट्र से आज्ञा मांगी कि कुंती देवी को 5 पांडवों के साथ वारणावत में भेज दिया जाए तथा महल में आग लगा कर उन्हें भस्म कर दिया जाए, उस समय अनुचित होते हुए भी धृतराष्ट्र ने आज्ञा दे दी। जिस समय दुर्योधन ने धृतराष्ट्र से आज्ञा मांगी कि पांडवों को कपट जुए में हराया जाए, उस समय अनुचित होते हुए भी धृतराष्ट्र ने आज्ञा दे दी। ये महाभारत का युद्ध भी
धृतराष्ट्र की आज्ञा के ही अनुसार हो रहा है। यदि श्री कृष्ण की आज्ञा के अनुसार धृतराष्ट्र ने दुर्योधन, कर्ण, शकुनि तथा दुशासन को बंदी बनाकर पांडवों के हाथ में दे दिया होता तो धृतराष्ट्र का ये सात्विक कर्म बन गया होता। परंतु धृतराष्ट्र ने श्री कृष्ण की आज्ञा ना मानकर अपने पुत्र दुर्योधन की इच्छा के अनुसार कर्म किए तथा ये कर्म मोह के कारण हुए। ये कर्म एक राजा के लिए अत्यंत लज्जाजनक थे। राजा की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि उसके शासन में कोई अन्याय ना हो। यदि हम महाराज उग्रसेन के चरित्र पर विचार करें तो हम देखते हैं कि जिस समय महाराज उग्रसेन ने देखा कि उनका पुत्र कंस देवकी के पहले पुत्र का वध करने जा रहा है, उस समय उन्होंने कंस को बंदी बनाने के लिए यादवों की सेना को आदेश दे दिया। उस समय कंस के असुरों ने उग्रसेन की सेना को पराजित कर दिया तथा कंस ने अपने पिता उग्रसेन को बंदी बना लिया। इस प्रकार उग्रसेन अपने पुत्र कंस के मोह में नहीं आए, परंतु धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र के मोह में आकर जो भी कर्म किए वे तमोगुणी थे। तथा इसी कारण श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को राजा बनाया। यदि धृतराष्ट्र श्री कृष्ण की आज्ञा के अनुसार चलता तो श्री कृष्ण उसी प्रकार धृतराष्ट्र को राजा बनाते जिस प्रकार कंस का वध करके उन्होंने कंस के पिता उग्रसेन को राजा बनाया था। उग्रसेन की राजा बनने की इच्छा नहीं थी, परंतु श्री कृष्ण उग्रसेन को राजा बनाया। इसके विपरीत धृतराष्ट्र की राजा बनने की इच्छा थी, परंतु श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र को राजा नहीं बनाया। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मोह के कारण किया हुआ कर्म तामसी होता है। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, ना बुझिया मोह वसे अनुबंध कर्म हिंसा पर ताप आदि तामसिक धर्म। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, ना बुझिया मोह वसे अनुबंध कर्म, अर्थात हे अर्जुन, जो कर्म मोहवश किया जाता है तथा प्रयोजन को समझे बिना किया जाता है वो कर्म तमोगुणी है। इस तमोगुणी कर्म से बचने के लिए तुम मेरी शरण लो। तो यहाँ इस श्लोक में भगवान ये बतला रहे हैं कि तमोगुणी कर्म कैसा होता है, मोहाद आरभ्यते, मोह से आरंभ किया जाता है। अपने सामर्थ्य को ना देख करके मोह से आरंभ किया जाता है। तो मोह का मतलब है पागलपन। तो पागलपन में कोई व्यक्ति कर्म करता है, वो सोचता नहीं कि मैं कितनी मेरी कितनी सामर्थ्य है कि मैं कर्म कर पाऊंगा। उसने ठीक से उस कार्य को करने के लिए प्रशिक्षण नहीं प्राप्त किया, अपने अनुभव के आधार पर कर रहा है और उसका अनुभव क्या है, झूठा। वो उसका अनुभव कैसा है कि वो सोचता है कि मैं जो है 1000 किलो का वजन उठा लूँगा। उसने कभी उठाया नहीं, लेकिन वो सोचता है कि मैं उठा लूँगा। उसे कहते हैं मोह है। तो मोह का अर्थ है कि कोई व्यक्ति विचार किए बिना पागलपन से कोई कार्य करता है। तो इस प्रकार के जो है बहुत से लोग हैं जो मोह के कारण कर्म करते हैं। जैसे कंस था, तो कंस को पता चला कि 7 वर्ष की अवस्था में श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया और 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत उठाए रखे। इसके बाद भी कंस श्री कृष्ण की हत्या करने की योजना बनाता रहा। इसे कहते हैं मोह है। उसने अगर कुछ विचार किया होता कि जो 7 वर्ष का बालक 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को धारण किए रहा तो उसको कौन मार सकता है, अगर उसने थोड़ा सा विचार किया होता तो वो इस प्रकार से श्री कृष्ण के संबंध में ऐसे विचार नहीं करता, श्री कृष्ण को मारने की योजना नहीं बनाता। इसे कहते हैं मोह है। मोह का अर्थ है कि आकाशवाणी हुई
कंस को आकाशवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां पुत्र तेरा वध करेगा। आकाशवाणी हुई, तो अगर कुछ बात देवताओं के द्वारा निश्चित हो गई है तो निश्चित रूप से होगा। लेकिन मोह के कारण कंस क्या सोचता है कि मैं अपने प्रयास से जो देवताओं के द्वारा निश्चित जो हो चुका है उसको बदल दूंगा। मैं कृष्ण का वध कर सकता हूँ, मैं कृष्ण का वध कर दूंगा। इससे मोह कहते हैं। इसी प्रकार से रावण सीता का अपहरण कर लिया और उसके कितने राक्षस सब मारे जा रहे हैं लगातार। कुंभकर्ण का भी वध हो गया, इंद्रजित का भी वध हो गया, लेकिन तो भी रावण वह मोह से यही आशा करता है कि श्री राम का वो वध कर सकता है और सीता जी को भोग सकता है। तो इसे कहते हैं मोह, जो कि सामने ही सब उल्टा हो रहा है। श्री राम के पराक्रम से सब मारे जा रहे हैं, एक एक करके सब लोग मारे जा रहे हैं। तो भी रावण मोह के कारण सोचता है कि हो सकता है कि मैं जो है श्री राम का वध कर दूं। इसी प्रकार से मोह में प्रत्येक व्यक्ति मोह में क्या सोचता है, अहन्य अहन्य भूतानि गच्छन्ति है यमालयम। रोज रोज लोग मर रहे हैं, शरीर छोड़ रहे हैं। शेषता स्थावरम इच्छन्ति, ये जो बाकी बचे हुए हैं वे सोचते हैं कि हम नहीं मरेंगे। किम आश्चर्यम अतः परम, ये इससे बड़ा और क्या आश्चर्य हो सकता है। तो कितना बड़ा मोह है। वो फिर भी अपने को सोचता है कि मैं भोगूंगा और मैं जो है सुखी होऊंगा, जबकि उसके साथ में जो भी लोग हैं वो सब जा रहे हैं, एक एक करके शरीर छोड़ के जा रहे हैं, और तो भी वो सोचता है कि मैं तो बना रहूंगा, है ना। कितना बड़ा मोह है ना। तो हम अगर श्री कृष्ण का भजन नहीं करते हैं तो इस मोह से हम छूट नहीं सकते। मोह के कारण कितना अज्ञान, कितना बड़ा मोह है। जैसे कि बकरा है तो घास खा रहा है और उसी लाइन में वो जो है खड़ा है जिस लाइन में एक एक करके पशुओं की हत्या की जा रही है, और बकरा जो है मोह के कारण घास खा रहा है कि मैं सुरक्षित हूँ। तो हर व्यक्ति अपने को सुरक्षित समझता है, लेकिन ये क्या है, मोह है, पागलपन है। भौतिक संसार में एक एक करके सब मारे जा रहे हैं, काल के द्वारा सबका जो है विनाश हो रहा है, और वो मोह के कारण जो व्यक्ति उसी दिशा में जा रहा है, विनाश की दिशा में जा रहा है, मोह के कारण सोच रहा है कि मैं सुरक्षित हूँ। इस प्रकार से लोग जो है अपने भोगों की योजना बनाते हैं, अपने सुखों की योजनाएं बनाते हैं, इसे कहते हैं मोह है। मनुष्य का जीवन कितना है, मान लीजिए 60 साल का, 70 साल का है, उसमें ही उसने पढ़ाई लिखाई में अपने 30 साल 40 साल लगा दिए, 30 साल 40 साल लगा दिए पढ़ाई लिखाई में, और उसके बाद फिर उसको कुछ नौकरी मिली, उससे कुछ पैसा मिला, तो अब वो जो है मकान बनवा रहा है। अब 40 साल की उम्र में अपना मकान बनवा रहा है, तो 20 साल उसमें लगे मकान बनने में, अब 60 साल की आयु हो गई। अब 60 साल की आयु में, वृद्धावस्था में वो जो है देख नहीं पा रहा है, कुछ चल नहीं पा रहा है, क्या आनंद ले पा रहा है, और फिर उसका है अंत हो जाता है, शरीर छूट जाता है। इसे कहते हैं मोह है कि वो मोह के कारण सुख की ऐसी योजनाएं बनाता है जो कि उसके लिए बड़ी दुखदायी होती हैं, है ना। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति मोह से कर्म आरंभ कर देता है, मोहात आरभित कर्म, मोह के कारण कर्म आरंभ कर देता है, फिर आगे कर्म कैसा होगा, कर्म जो है व्यर्थ होगा, विफल होगा, कर्म उसका सफल नहीं होगा। तो आरंभ करना तो आसान है, लेकिन कर्म को सफल करना मुश्किल है। तो जो भक्त लोग होते हैं वो जब कर्म कोई आरंभ करते हैं तो आज्ञा लेते हैं, भगवान से आज्ञा लेते हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी, उनको जब
सब वैष्णवों ने जो है आज्ञा दी कि वे चैतन्य चरितामृत लिखें, तो बहुत मुश्किल था। 90 साल की अवस्था में वो कैसे लिखेंगे चैतन्य चरितामृत ग्रंथ? उनका हाथ कांपता है, उनकी आंखों से नहीं दिखाई देता है। लेकिन मदन मोहन जी का दर्शन करने गए और मदन मोहन जी ने अपनी माला गिरा दी और पुजारी ने वो माला उठा करके उनके गले में पहना दी। तो कृष्णदास कविराज समझ गए कि भगवान मदन मोहन की आज्ञा मिल गई है, इसलिए कार्य सफल होगा। तो ये क्या है? कृष्णदास कविराज ने जो कर्म प्रारंभ किया, मोह से नहीं प्रारंभ किया, भगवान की आज्ञा से प्रारंभ किया। सभी वैष्णवों की आज्ञा मिली और मदन मोहन जी ने अपनी माला, प्रसादी माला दे दी। तो ये क्या है? पक्का कार्य में सफलता होगी। तो मोह नहीं है। लेकिन मोह के कारण रावण जो है अब श्री राम से युद्ध करने जा रहा है। सब प्रकार के जो है अपशकुन हो रहे हैं, मृत्यु के पूरे अपशकुन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन तो भी चिंता नहीं करता है और वो राम के साथ युद्ध करने जाता है और यही सोच करके कि मैं श्री राम का वध करूं। तो उसका तो विनाश होने वाला है। लेकिन वो सोचता है, मोह के कारण क्या सोचता है कि अब मैं श्री राम का वध कर दूंगा और सीता को भोग सकता हूँ। जिसे कहते हैं मोह है। मोहादारभ्यते कर्म, जो नहीं होने वाला है, जो नहीं हो सकता है, उसके बारे में व्यक्ति मोह के कारण सोचता है कि ये काम मैं कर लूँगा, वो काम मैं कर लूँगा, है ना। अनपेक्षिता पौरुषम, अपने पुरुषार्थ को वो नहीं समझता है मोह के कारण। असुर लोगों के अंदर किसी कार्य में पुरुषार्थ नहीं होता है, लेकिन कोई व्यक्ति अगर उनको चढ़ा देता है सिर में कि अरे तुम्हारे लिए तो ये बाएं हाथ का काम है, तुम तो बड़े शक्तिशाली हो, तो इसी मोह में वो उस काम को करने लगता है और उस प्रकार से उसका जो कर्म है वो असफल हो जाता है। अनुबंधम क्षम हिंसाम, तो जो व्यक्ति शास्त्र के आदेशों की चिंता नहीं करता है, और कर्म करता है, तमोगुणी कर्म है। क्षयम, अपना नुकसान कितना होता है उसका विचार नहीं करता है, और कर्म करता है, तो ये तमोगुणी कर्म है। और हिंसाम, दूसरों की हिंसा, दूसरों को कितना कष्ट मिलेगा तो इस पर विचार नहीं करता है और कर्म करता है, तो ये तमोगुणी कर्म है। तो ऐसे जो तमोगुणी लोग होते हैं तो उनके जो कर्म होते हैं वो उसी प्रकार से हैं जैसे भगवान कहते हैं मोघासा मोघ कर्माणु मोघ ज्ञाना विचेतसहा, उनकी आशाएं व्यर्थ हैं, क्योंकि मोह के कारण वो आशाएं करते हैं, जो नहीं हो सकता है उन ऐसी आशाएं करते हैं। मोघासा मोघ कर्माणु, और कर्म भी उनके व्यर्थ होते हैं कि मोह के कारण कर्म करते हैं। मोघासा मोह कर्माणु मोघ ज्ञाना, और उनका ज्ञान भी मोह से भरा हुआ है, उनके ज्ञान में भी मोह से भरा हुआ है, इसलिए उनका ज्ञान भी व्यर्थ होता है। तो राक्षसी मासुरीम च प्रकृति मोहिनी श्रुता, तो उनकी जो प्रकृति होती है वो राक्षसों जैसी होती है, असुरों जैसी होती है। तो इस प्रकार से जो है जो भगवान से विमुख होते हैं लोग, तो वे जो है इसी प्रकार से कर्म करते हैं। जैसे देवता लोग हैं तो वो जो है कर्म कर रहे हैं, समुद्र मंथन का कर्म कर रहे हैं, तो भगवान की इच्छा से, भगवान के आदेश से वो कर्म कर रहे हैं, है ना। तो उनका जो कर्म है वो सफल होता है, समुद्र का मंथन सफल होता है। असुर लोग जो है मोह के कारण कर्म करते हैं, उनके अंदर मोह है। तो जब अमृत निकलता है तो वे जो है देवताओं को ना बांट करके स्वयं आपस में बांटने के लिए अमृत को जो है छीन लेते हैं। तो ये मोह है कि जो पहले निश्चित हुआ था कि देवताओं को, असुरों को, सबको अमृत का हिस्सा मिलेगा, लेकिन अब वो ऐसा नहीं सोच रहे हैं। अब असुर लोग सोच रहे हैं कि देवताओं को अब मिले ना मिले हमें पहले ही मिल जाए,
और इस प्रकार से एक असुर के हाथ से दूसरा असुर अमृत छीनता है और कहता है कि प्रभु तुम पहले नहीं पियोगे, पहले मैं पीऊँगा। और दूसरा असुर उसके हाथ से छीन लेता है, वो कहता है नहीं तुम पहले नहीं पियोगे, मैं पहले पीऊँगा। और कोई भी नहीं पी पाया। इसे कहते हैं मोह है। तो मोह के कारण व्यक्ति कोई कर्म करता है तो वो सफल नहीं होता है, ये तमोगुणी कर्म होता है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।